आज तेज बारिश हो रही थी। ये बारिश राज के लिए मौका लेकर आई थी। मौका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी रात बिताने का। घने दरख्तों के बीच एक कोठी नुमा 3 मंजिला फार्म हाउस में राज बिस्तर को अपने सीने से लपेटे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया का इंतजार कर रहा था, जो इस वक्त दूसरे कमरे में थी कि अचानक उसके कमरे से जोरदार चीखने की आवाज आती है। राज फौरन उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है, जहां एक बेहद डराने वाला हैरत अंगेज मंजर उसका इंतजार कर रहा था। राज की नजरें उस कमरे की खिड़की पर जा ठहरी, जो उस वक्त खुली हुई थी। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और प्रिया फर्श पर बेसुध पड़ी थी। प्रिया को इस हालत में देख राज चिल्लाया, क्या हुआ प्रिया? उठो प्रिया। प्रिया को अपनी बाहों में लपेटे राज मामले को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी प्रिया ने आंखें खोली। क्या हुआ प्रिया? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? राज ने पूछा, लेकिन ना जाने क्यों सवाल में उसके किसी गुमनाम से खौफ का साया था, मानो उसे सब कुछ पता हो। प्रिया ने कहा, बाहर कोई है डरावना सा। बाहर हो रही तेज बारिश का शोर अब बढ़ गया था। खिड़कियों पर लगे शीशे तेज हवा के तपेड़ों से मुकाबला कर रहे थे। खिड़की से बाहर दरख्तों के बीच झांकती राज की निगाहें प्रिया की इस दहशत की असल वजह को तलाश रही थी कि तभी उसकी नजरों ने एक खौफनाक मंजर देखा। कोई अजीब सी औरत नुमा परछाई तेज रफ्तार से झाड़ियों के बीच से भागी। क्या था वो? क्या प्रिया ने भी इसे देखा? शायद राज की तलाश हकीकत की दहलीज पर थी। यूं तो इस काले वीरान अंधेरे ने पूरे जंगल को घेर रखा था, लेकिन एक वो परछाई ही थी जो रात में पसरी इस कालिक से आजाद थी। वो कभी जमीन पर रेंगती तो कभी तेज बहती हवाओं में झूलती। राज की नजरों ने तो वो मंजर भी कैद किया जब वो परछाई पेड़ पर बैठी डालियां नोच नोच कर खा रही थी। इस खौफनाक मंजर की तहकीकात के लिए राज खिड़की की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक तेज बारिश के बीच जोरदार बिजली कड़की और पल भर के लिए वो वीरान अंधेरा रोशनी की सद में चला गया। तभी पीछे से एक दहशत भरी चीख ने दस्तक दी। राज समझ गया कि हो ना हो ये प्रिया की आवाज थी। उसने फौरन उसे देखने के लिए अपनी नजरें घुमाई, लेकिन वहां बचा था तो सिर्फ अंधेरा। तभी खिड़की के बाहर घने दरख्तों के बीच एक गुमनाम सी सिसकियों ने अपनी बेचैनी भरी मौजूदगी का एहसास कराया। ये आवाज प्रिया की नहीं थी, लेकिन प्रिया इस आवाज के बिल्कुल करीब थी। राज ने देखा कि प्रिया जमीन पर रगड़ती हुई जंगलों की तरफ खिंची चली जा रही थी। उसका एक पैर हवा में था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पैर पकड़कर घसीट रहा हो। लहूलुहान हालत में चीखती प्रिया धीरे धीरे जंगल की उस खामोशी की तरफ बढ़ती जा रही थी। राज फौरन प्रिया की तलाश में जंगल की तरफ भागा, लेकिन उस काले अंधेरे ने प्रिया को मानो निगल ही लिया था। वो बार बार उसका नाम चिल्लाता और जवाब में सिर्फ खामोशी लौट कर आती। भागता भागता राज एक नदी किनारे जा रुका। ना मालूम उस नदी से राज का क्या वास्ता था, लेकिन उसकी पेशानी पसीने से चमकती साफ नजर आ रही थी। तभी प्रिया की चीख ने उसे अपने ख्यालों से दूर कर दिया, और जब उसने पलट कर देखा तो एक पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी प्रिया खौफ की खाई में गर्क नजर आ रही थी। लेकिन असल मायने में डराने वाला मंजर तो अभी बाकी था। प्रिया के ठीक ऊपर एक खौफनाक शक्ल की औरत बैठी थी, जिसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। खून रिस रहा था और प्रिया के मुंह पर गिर रहा था। उस खौफनाक औरत की निगाहें बस एक टक राज को घूरे जा रही थी, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उस शक्ल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। उस औरत का चेहरा पूरा सफेद और शरीर बेहद फूला हुआ था, जैसे किसी की लाश को पानी से निकाला गया हो। राज प्रिया की हिफाजत के लिए उसके करीब जाता है कि तभी वो अचानक जोर से चीखती हुई प्रिया की गर्दन को अपने पंजे में दबोचे नदी की तरफ भागने लगती है।
राज घबरा कर उसका पीछा करता है और यहाँ जमीन से रगड़ती प्रिया बस उसके जिस्म पर पड़े जख्मों के निशान को सहती जा रही थी कि अचानक वो औरत प्रिया को छोड़ वहां से गायब हो गई। राज ये समझ नहीं पाया और राहत भरी सांस लेते हुए प्रिया के करीब जा ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक लंबे काले नाखूनों ने उसकी गर्दन को आर पार कर दिया। अब वो औरत राज के ठीक पीछे थी। इस मंजर ने यह जाहिर कर दिया कि इस औरत का असली शिकार राज था, न कि प्रिया। वो औरत राज को अपने नाखूनों से घसीटती हुई नदी किनारे बढ़ रही थी कि अचानक प्रिया ये सब देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। पता नहीं कैसे लेकिन प्रिया की आवाज सुनकर फौरन ही फार्म हाउस का नौकर रामू काका वहां पहुंच जाते हैं। प्रिया उनसे राज की जान बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो प्रिया को एक तरफ बैठाते हैं और बोलते हैं, बेटा होनी को टालने की कोशिश मत करो। राज जैसे दरिंदों के लिए यही सजा है। आज उसे अपनी सजा मिलने वाली है। प्रिया गुस्से में रामू काका पर चिल्लाती है, ये क्या बकवास कर रहे हो आप। तब रामू काका खुलासा करते हैं एक ऐसी कहानी का जिसने एक वक्त में पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। रामू काका बताते हैं कि आज से ठीक 4 साल पहले इस फार्म हाउस पर अक्सर बड़े बड़े नेता अभिनेता आते जाते रहते थे। इसकी वजह थी यहाँ की खास सर्विस। दरअसल उस वक्त यहाँ फार्म हाउस में एक रिसेप्शनिस्ट भी काम किया करती थी जिसका नाम था अनीता। अनीता भला की खूबसूरत थी लेकिन मन से भोली। राज ने एक रात उसे कमरे में बुलाया और बोला, देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें आज जो नेताजी आए हैं उनकी खास तरह की खातिरदारी करनी होगी। ये कहते हुए वो अनीता को उनसे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा। जब प्रिया ने सब करने से इनकार कर दिया तो राज ने उसे धमकाया कि अगर वो नहीं मानी तो वो उसके घर में झूठ फैला देगा कि अनीता यहाँ गलत काम करती है। मजबूरन अनीता मान जाती है, लेकिन फिर ये एक सिलसिला बन जाता है। हर दिन कोई नया मेहमान अनीता के जिस्म का शिकार करता। इससे परेशान होकर अनीता गुस्से में राज को ये सब करने से साफ इनकार कर देती है। इस बात से राज खफा हो जाता है और उसने एक दिन अपने दोस्तों को फार्म हाउस बुलाया और अनीता के साथ बलात्कार किया। इसके बाद इन्होंने अनीता की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश इस नदी में फेंक दी। एक वो दिन था और एक आज का दिन। उसके वो तीनों दोस्तों की रहस्यमय ढंग से पानी में डूबने से मौत हो गई और आज राज की बारी है। बस इतना बोलते ही रामू काका चुप हो जाते हैं और उस औरत के हाथ में जकड़ा राज अपनी जिंदगी की भीख मांगता हुआ नदी के पानी में समा जाता है।